नमस्कार दोस्तों, हेल्दी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मैंने अपना 6 साल पुराना साइटिका का दर्द जड़ से ख़त्म कैसे किया। दोस्तों, मैं इस दर्द से बहुत परेशान था। मैंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बहुत पैसे खर्च किए, पर लेकिन इस दर्द से राहत नहीं मिलती। दोस्तों, इस दर्द से थोड़ी बहुत राहत मिलती दवा खाने पर लेकिन ये जड़ से ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हो गया इन 6 सालों में। वो सूझा तो मैंने सभी दवा बंद कर दी और मैंने सोचा कि ये दर्द जड़ से ख़त्म तो केवल और केवल योग से हो सकता है, योगा करने से हो सकता है। फिर जाके मैंने योगा अपनाया, धीरे धीरे योगा करता, पर दोस्तों लगातार नहीं कर पाता मैं। 5 दिन योगा करता और 15-20 दिन फिर छुट्टी हो जाती। तो ऐसे ही फिर शुरुआत करता, फिर महीना 15 दिन फिर बंद हो जाता, पर लेकिन मैंने लगातार नहीं किया। दोस्तों, मैं बहुत परेशान होके जब जाके मैंने सोचा कि अगर इसको दर्द से छुटकारा पाना है और कुछ काम करना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो फिर योगा करना ही होगा। तब जाके मैंने शपथ ली और मैंने कहा कि मैं 3 महीने तक लगातार फुल डिसिप्लिन के साथ योगा करूँगा। फिर मैंने स्टार्ट किया दोस्तों योगा करना और 3 महीने तक लगातार योगा किया। लगभग मेरी 60% 60% योगा से दोस्तों मेरा पैर ठीक होने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर मैंने 3 महीने और किए, फिर मैं जब जाके बिल्कुल ठीक हुआ। दोस्तों, लगभग मुझे इन 6 सालों के दर्द को ठीक करने के लिए 6 महीने का समय लगा, पर लेकिन अब मैंने ये दर्द बिल्कुल ठीक कर लिया। दोस्तों, और ये सिर्फ संभव हुआ तो केवल योग की वजह से, योगा की वजह से। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये साइटिका का दर्द या फिर कमर का दर्द या कैसा भी दर्द हो, अगर आप इसको कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल 100% ठीक होंगे और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि दर्द मेरे था, कभी भी दर्द था, कितना भी पुराना हो गया हो। पर बात यहीं आती है दोस्तों कि इंसान ये सोचता है कि मैं 5 साल पुराने दर्द को, 3 साल पुराने दर्द को, 6 साल पुराने दर्द को 6 दिन में, 10 दिन में ठीक करने की कोशिश करता है। वो अंग्रेजी दवाई खाता है और न जाने नाना प्रकार के इलाज करवाता है। पर लेकिन दोस्तों, 6 साल का आप ही सोचो, कॉमन सेंस की बात है कि 6 साल का दर्द 6 दिन में कैसे ठीक हो सकता है? 3 साल का दर्द 10 दिन में ठीक कैसे हो सकता है? उसको समय तो देना होगा दोस्तों, समय तो थोड़ा लगाना होगा। और दवा आप भले ही कितनी खा लें, कितने भी पैसे खर्च कर लें, पर लेकिन ये दर्द से राहत मिल सकती है, पर ये जड़ से ख़त्म नहीं होगा। और जड़ से अगर ख़त्म करना है आपको, तो केवल और केवल योग से हो सकता है। दोस्तों, आप योग करिए और निरंतर 3 महीने तक करिए, फिर आप देखना, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि ये दर्द जड़ से ख़त्म होगा। अगर तो दोस्तों, आज ही अपना निर्णय लें और योगा का सहारा लें। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मैंने वो कौन सी एक्सरसाइज, वो कौन से योग आसन किए जिनकी वजह से ये दर्द ठीक हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं योगासन। सबसे पहले दोस्तों, मैं स्ट्रेचिंग करता। इस तरीके से आप खड़े हो जाएं और ऐसे
ये इस तरीके से आप कमर धीरे धीरे करें। लगभग आपको हर एक प्रत्येक एक्सरसाइज, प्रत्येक आसन 3 बार दोहराना है। मैं आपको एक बार ही करके दिखाऊंगा, पर लेकिन दोस्तों आपको कम से कम एक योगासन को 3 बार दोहराना है। कम से कम एक योगासन को 3 बार रिपीट करना है आपको। चलिए, तो मेरा पहला ऐसे एक पैर को दोस्तों इस तरह मोड़ लेंगे और हाथों को यहाँ रख के, और जो दर्द है, मान मेरे तो इस पैर में दर्द था, तो इस पैर को इस तरह कर लेंगे। और दोस्तों धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि ये एक साथ नहीं होगा, जितना आप पे दर्द सहन हो धीरे धीरे ही करना है दोस्तों। इस तरीके से जितना होल्ड हो सके 1 मिनट लगभग करना है होल्ड। फिर दूसरे पैर को सीधा रख करके फिर इसको मोड़ें ऐसे। ये भी दोस्तों कम से कम 1 मिनट करना है। दर्द होगा करने में, पर लेकिन आप जानते हैं जब तक दर्द को दर्द नहीं देंगे तो दर्द से आराम कैसे मिलेगा, ठीक कैसे होगा। तो दर्द को दर्द देना सीखो दोस्तों, तभी दर्द ठीक होगा। पहला अभ्यास, अब इस तरीके से सीधे बैठ जाएंगे और दूसरा इस तरीके से पैर। माँ बहुत से भाइयों का, बहुत से दोस्तों का ऐसे ही, यानी कि ये छिम नहीं पाते हैं, तो इनके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना है। ऐसे धीरे धीरे दर्द होगा, पर दर्द को ही सहन करना पड़ेगा दोस्तों आपको, और धीरे धीरे ऐसे इनको पकड़ लेना है और इनको होल्ड करना है। कम से कम ये 3 बार करनी है। इसके बाद एक पैर को सीधा रखना है, एक को मोड़ लेना है। इसको फिर धीरे धीरे इन दोनों हाथों की सहायता से इस पैर को छूने की कोशिश करनी है दोस्तों। अब मेरा तो पैर यही था, दर्द इसी पैर में होता था मेरे, यहाँ कमर से लेके और ऐसे जाता ये दर्द यहाँ तक, पैरों को तक, पंजों तक होता दोस्तों, यहाँ तक बहुत असहनीय दर्द था दोस्तों, पर क्या करें, झेलना पड़ता था। ऐसे करके ये, और सिर को लगाने की कोशिश करनी है और होल्ड करना है दोस्तों। जितना आप दर्द को होल्ड करोगे उतना ये मूव करेगा। पहले दिन नहीं होगा दोस्तों, पहले मेरा क्या होता, इतना ही हो पाता, ये पैर हाथ नहीं छू पाते। फिर धीरे धीरे दर्द होता है, यहाँ बहुत जोर से दर्द होने लगा, फिर ये मैंने धीरे 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 करके इसे मोड़, दर्द को सहन करते हुए मैंने किया। ऐसे ही दोस्तों इस पैर को करना है, इसको मोड़ लेना है और इसे धीरे धीरे करके छुआने की कोशिश करनी है इसे। दोस्तों ये जो अभ्यास है ये भी 3 बार करना है आपको। प्रत्येक अभ्यास, प्रत्येक आसन कम से कम 3 बार दोहराना है। फिर सीधे बैठ जाएंगे। अब इसके बाद हमें सीधे लेटना होगा, ऐसे सीधे लेटकर 2 आसन हो गए। अभी तीसरा है, इस तरीके से एक पहले पैर को मोड़ लेंगे और धीरे धीरे करके चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दर्द होगा, अगर ये दर्द वाला पैर है तो इसमें दर्द होगा दोस्तों, पर लेकिन दर्द को धीरे धीरे सहन करना है और मूव करने की कोशिश करनी है दोस्तों। फिर इसे सीधा कर देंगे। फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे और इसे चेस्ट की लाने की कोशिश करेंगे। चेस्ट दोस्तों दर्द तो होगा ही होगा,
पर लेकिन दर्द से राहत, दर्द को ठीक तभी होगा जब जाके इस दर्द सहन करना पड़ेगा और मूव करना पड़ेगा। दोस्तों स्टार्टिंग में ये पैर मेरा ऐसे हो पाता, बस सिर्फ इस तरीके से, फिर इससे नीचे नहीं झुक पाता दोस्तों। यहाँ अगर मैं इसे यहाँ झुकाता, इतना झुकाता, तो इसमें बहुत असहनीय दर्द होता, पर लेकिन मैंने ठान लिया कि दर्द को झेलना ही पड़ेगा, और मैं इसे इतना मूव करता पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे ही करता गया करता गया करता गया, और आज ये चेस्ट से जैसा बिल्कुल ठीक वाला जो पैर है वो लगता है, वो भी उसी तरह सेम ये भी लगने लगा चेस्ट से, और कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें करने की। तो दोस्तों तीसरा अभ्यास ये था, और ये भी आपको 3 बार करना है। अब चौथा अभ्यास है दोस्तों, इस तरीके से एक पैर को मोड़ लें और दूसरे को यहाँ रख लें। और बहुत से भाई दोस्त लोग, बहुत से भाई लोग इस तरीके से करते हैं कि इस जंघा को पर हाथ रख के मोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, जिन पर ऐसे होता है ऐसे कर सकते हैं, और अगर इन पे नहीं होता है, बैलेंस नहीं बनता है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अपने इस पैर को यहाँ से पकड़ें, इस हाथ से यहाँ से पकड़ें आगे से, और दूसरे को ऊपर से ऐसे पकड़ें। अब जाके इसमें फोर्स लगा सकते हैं, हम बल लगा सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं मोड़ने के लिए। अब इसे पूरा जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करना है दोस्तों। दर्द होगा, दर्द, ये ठीक वाला पैर है दोस्तों, तो इसमें दर्द नहीं होगा, और इसे ऐसे जो हमारा कूला दिखने लगे उस तरीके से इसे करना है। ऐसे ही इस दूसरे पैर को इस पर रखना है, और इसे भी ऐसे ही करने की कोशिश करना है। होल्ड करना है दोस्तों, दर्द तो होगा ही, पर लेकिन आपको होल्ड करना है। ये 4 अभ्यास, ये भी आपको 3-3 बार करना है लगभग। अब इसके बाद आपको ये 5वां योग आसन है, जिसे हलासन भी बोलते हैं। सीधे लेट जाना है और पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, पैरों को उठा के धीरे धीरे और पीछे लगाने की कोशिश करनी है दोस्तों। अब इस आसन में यहाँ दर्द होने लगेगा, पर कोई बात नहीं दोस्तों, होने दें, क्योंकि दर्द से ही ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, नीचे वाला हिस्सा, वो खुलेगा, जिसमें नस दबी हुई है हमारी। अगर ये रीढ़ की हड्डी खुलेगी तो नस भी खुलेंगी, नस पर दबाव नहीं बनेगा, और नस पर दबाव नहीं बनेगा तो ब्लड फ्लो आसानी से होने लगेगा और हमें दर्द नहीं होगा। इस तरीके से हलासन में करें, क्योंकि ये भी योग जरूरी है, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी और किसी के गर्दन में भी दर्द रहता है, स्मेल, तो वो भी ठीक होगा दोस्तों इससे। ऐसे होल्ड करें, और इसको भी कम से कम 3 बार करें दोस्तों। ऐसे धीरे धीरे करके फिर पैरों को नीचे रखते हैं। ये भी 3 बार रिपीट करना है आपको, 3 बार दोहराना है। और इसके बाद जिसे हम चक्रासन भी बोलते हैं दोस्तों, ये करना है। जैसे दोनों हाथों पे खड़े होना है, होल्ड करना है दोस्तों, और इसको भी कम से कम 3 बार करना है। ये जो 6 आसन है दोस्तों, इनको आपको दोहराना है।
तो दोस्तों, ये जो आपने 6 आसन देखे, इनकी वजह से मैं साइटिका के दर्द को ठीक कर पाया दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी करना, और ये ज़रूर ठीक होंगे दोस्तों। अगर ना ठीक हो, 3 महीने तक आप करें और ना ठीक हो, तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ ये ज़रूर ठीक होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ठीक किया है। मैं पिछले 6 साल से परेशान था, और मैंने ये 6 महीने दिए, 6 महीने लगातार इस पे काम किया, और रेगुलर दोस्तों। सबसे और एक बात, ये सभी योगासन करने के बाद जो भी पैर में आपके दर्द हो, इसमें लेफ्ट में या राइट में, तो उसकी मालिश ज़रूर करनी है, या करवा लें, नहीं कोई है तो अपने आप करनी है, क्योंकि मालिश से बहुत राहत मिलती है। कोई भी तेल ले सकते हैं आप, सरसों का, मैं तो सरसों का ही लेता, उससे ही मालिश करता दोस्तों। और ये योगासन किए मैंने, और आज आपके सामने हूँ दोस्तों। आज मैं चल सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ। पहले दोस्तों ये ऐसी कंडीशन थी, ऐसे इस तरीके से मैं दोस्तों चलता, ऐसे चल पाता दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों मैं पहले चलता, चला नहीं जाता मुझ पे। आज आपके सामने हूँ, आज मैं चल भी सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव था पिछले 6 सालों का, और ये मैंने आपके बीच साझा किया। और आपको अगर ये वीडियो इसमें वैल्यूएबल लगी हो, आपको लगा हो कि ये बात सही है, योगा से ठीक हो सकता है, और तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, नई समस्या के समाधान के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार, धन्यवाद।